जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं MPESB, जिसको पहले MPPEB के नाम से बुलाते थे, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जिसमें कि आपके पटवारी एंड अदर पोस्ट निकाले गए हैं। तो ये फॉर्म आपको मोबाइल से कैसे फिल करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक, इसकी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो गाइज आप देख पा रहे हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसके अंदर आपके 9073 पद निकाले हैं। पहले इसमें आपके 3555 पद थे, बाद में इनको बढ़ा करके 9073 कर दिया था, जिसमें कि 6000 प्लस पद आपके केवल पटवारी की पोस्ट पर है। एंड जो आपकी वैकेंसी डिटेल है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड इसमें एनी बैचलर डिग्री कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी आप यहाँ पर चेक करेंगे। चेक करने के बाद में यहाँ पर आप आएंगे और मैंने ऑलरेडी इसके सिलेबस की वीडियो बना दी है। ये फॉर्म आपको कंप्यूटर से कैसे फिल करना है उसके बारे में वीडियो बना दी है। एंड साथ ही यहाँ पर अगर आप अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको MP रोजगार पंजीयन कैसे करना है उसके बारे में ये वीडियो बनाई हुई है, जिसको वॉच करके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब गाइज मैं आपको एक स्पेशल जानकारी देना चाहूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज टुडे आई हैव गोट एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंजीनियर्स लुकिंग फॉर जॉब्स। तो बेसिकली यहाँ पर अनअकैडमी कोर इंजीनियरिंग आपके लिए लेकर के आया करियर असिस्ट टेस्ट, जो कि है आपका 8 जनवरी शाम 4 बजे, जिसमें कि आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड ये बिल्कुल फ्री टेस्ट है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इस टेस्ट को देने का क्या फायदा, तो चलिए मैं आपको फायदा भी थोड़ा जल्दी से बता देता हूं, ताकि आपका इसके अंदर इंटरेस्ट बना रहे। तो यहाँ पर बेसिकली आपको इसको टेस्ट देने पर जो बेसिकली टेस्ट के अंदर है वो क्या आएगा, पहले तो आप ये जान लीजिए। इसमें आपके 20 MCQ क्वेश्चन आएंगे, जो कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से जुड़े हुए होंगे। एंड यहाँ पर जो टॉप परफॉर्मर होंगे उनको इंक्लूड किया जाएगा। जो पार्टनर कंपनीज है, बिगेस्ट कंपनीज, उनके द्वारा कौन कौन सी कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही है उसकी जानकारी आपको आगे दी जाएगी। एंड साथ ही अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप भी दी जाएगी डिजर्विंग कैंडिडेट को। तो आपको इसमें रजिस्टर करना बिल्कुल भी मत भूलना है। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और ये टेस्ट आपका मैं आपको फिर से याद दिला दूं, संडे 8 जनवरी शाम 4 बजे होने वाला है। तो यहाँ पर गाइज जो आपकी कंपनीज है, ये सभी कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। जैसे कि यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक आप देख सकते हैं, योकोहामा आप देख सकते हैं, JSW आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सभी बिगेस्ट कंपनीज एंड अदर 50 मोर कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जो कि आपको जॉब प्रोवाइड करेगी इस टेस्ट के आधार पर। इसी के साथ यहाँ पर आपको जो अगर आप ये टेस्ट क्लियर कर जाते तो आपको एक इंटरव्यू कॉल आएगी विदिन 7 डेज, जहां पर आपको 2000 प्लस जॉब वैकेंसीज दी जाएगी। 140 प्लस कंपनीज यहाँ पर हायर कर रही है। साथ ही अनअकैडमी की तरफ से आपको स्कॉलरशिप भी दिए जाएंगे। ये सभी फायदे आपको इस टेस्ट को देने पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। फ्री में आप ये टेस्ट दे पाएंगे। 60 प्लस लर्नर यहाँ पर आपके ऑफर रिसीव्ड कर चुके हैं इसी टेस्ट को देकर के, जिनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं और किस कंपनी के अंदर उनको जॉब मिली है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्टर लिंक दिया है, रजिस्टर कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। एंड उसके बाद में आप लोग यहाँ पर इस फॉर्म को भर पाएंगे अन्य स्टेट का होने पर भी। अब आपको कैसे अप्लाई करना है आप उसकी जानकारी जान लीजिए। यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में मैंने अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक दिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है, आपने MPPSB यानी कि इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म नहीं भरा है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जहां पर आपसे पूछा है कि आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID है। क्योंकि आप फ्रेशर है तो आपके पास ये ID नहीं होगी, आप यहां पर नहीं कर देंगे। नहीं करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जहां पर आपसे आपका नंबर मांगा जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। एंड फिर आप यहां पर आपकी ईमेल ID एंटर करेंगे। इसके बाद में आप यहां पर ये जो कैप्चा कोड है वो फिल करेंगे और OTP प्राप्त करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मेरे इस नंबर पर पहले से एक रजिस्टर नंबर है, इसलिए मुझे यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि मेरे इस नंबर पर एक रजिस्टर नंबर पहले से रजिस्टर्ड है। तो क्या आप नया पंजीकरण करना चाहते हैं? अगर आपके सामने कुछ ऐसा आता है तो आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हाँ नहीं में जवाब देना है। नहीं तो आप यहाँ पर बेसिकली जैसे कि मुझे नया रजिस्ट्रेशन करना है, मैं यहाँ पर हाँ के ऊपर क्लिक करता हूँ और हाँ के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस है। अब आप यहाँ पर पंजीयन करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको बोला है कि आपको आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक देना है, जो कि अभी आपको मैसेज के माध्यम से सेंड किया गया है। साथ ही आप यहाँ पर जो प्रोफाइल पासवर्ड आपको मिला है मैसेज के माध्यम से, वो आप एंटर करेंगे। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे।
करेंगे एंड देन आप फिर से लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपसे पूछेगी कि आपके पास आधार क्रमांक है, अगर है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं करना है। इसके बाद में आपको बोला है कि विकल्प का चयन करें कि आप किस द्वारा अपना जो ओटीपी सत्यापन है वो करना चाहते हैं, सॉरी आपका जो केवाईसी है वो करना चाहते हैं, ओटीपी द्वारा या फिर जो बायोमेट्रिक होता है उसके द्वारा। तो जो आप जिस भी माध्यम से करना चाहते हो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ध्यान रहे कि जो नंबर आपने रजिस्टर किया है वो आपका आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर होना चाहिए जिसके ऊपर ओटीपी आते हैं। तो मैंने यहाँ पर हाँ किया, हाँ करने के बाद में मैंने आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, आधार क्रमांक प्रविष्ट करें, यानी कि जो आपका आधार है, आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है, यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद में कैप्चा कोड फिल करना है और फिर जनरेट ई केवाईसी ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर पर ओटीपी आएगा जो कि आपका आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। ई केवाईसी हो जाने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको फिल करने का सेक्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम दे, आपको यहाँ पर वही नाम देना है जो कि आपका आधार कार्ड के अंदर हो और आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट के अंदर हो, जिसमें कि आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप ये नाम यहाँ पर देने वाले हैं। फिर आपको यहाँ पर जो आपका उपनाम है वो देना है, यानी कि पहले आपको फर्स्ट नेम देना है और बाद में आपको लास्ट नेम देना है। फिर आप यहाँ पर सेम तरीके से आपके जो पिताजी है उनका पूरा नाम एंटर करेंगे एंड अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर आपके पति का नाम देंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम देना है। फिर जो आपकी डीओबी है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछे कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, अगर हाँ तो हाँ के ऊपर टिक करेंगे, नहीं तो आपको नहीं के ऊपर टिक करना है। फिर जेंडर आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, मेल या फिर फीमेल। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, SC ST UR या फिर OBC, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप EWS कैटेगरी से हैं, इसके अंतर्गत आते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो ही कर दीजिए। अब आपसे पूछा कि उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, वो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, आपको काफी सारी क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। अब आपसे पूछे निवास का क्षेत्र, रूरल या फिर अर्बन, यानी कि ग्रामीण या फिर शहरी, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। विकलांगता का विवरण, क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है, अगर हाँ तो हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं के ऊपर टिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको पूछे कि यदि आवेदक लोको मोटर डिसेबल LD है तो आपको यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है, नहीं तो आप इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। फिर आपसे पूछे वैवाहिक विवरण, क्या आप शादीशुदा है, अगर हाँ तो हाँ के ऊपर टिक करें, नहीं तो आपको नहीं के ऊपर टिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और आपको जो आपका फोटो और जो साइन है वो देखने को मिलेगा, बट ये आपको आगे चल करके अपलोड करना है। क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन इसमें पहले से है इसलिए मैं आपको मेरा रजिस्ट्रेशन एडिट करके दिखा रहा हूँ, ये आपको आगे देना होगा, कहाँ पर उसकी जानकारी भी आपको आगे बताई जाएगी। तो आप यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है वो फिल कर दीजिए, आपको आपका मकान नंबर देना है, गली मोहल्ला गांव जो भी आपके ऊपर लागू होता है वो आप लिखेंगे, क्षेत्र कॉलोनी का आपको नाम देना है, शहर तहसील जो भी है वो आप लिखेंगे, आपकी स्टेट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, आपका जिला कौन सा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, आपका पिन कोड आपको यहाँ पर दे देना है। फिर यहाँ पर आपको आपका नंबर, आपकी ईमेल आईडी देखने को मिलेगी। इसके बाद में यहाँ पर आता है कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जो कि परमानेंट हो, तो आपकी बॉडी के ऊपर जो भी परमानेंट मार्क है उसके बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। अब आपसे पूछे कि परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किया जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, कौन सी आईडी आप परीक्षा कक्ष में देना चाहते हैं। आपको यहाँ पर काफी सारी आईडी देखने को मिलेगी, तो जो भी आईडी आप देना चाहते हो ये आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट किया हुआ है और उसका नंबर भी यहाँ पर दे दिया है। इसके बाद में नीचे यहाँ पर आता है बायोमेट्रिक परीक्षण का विवरण का, आपको बोले कि क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है, अगर है तो आप हाँ के ऊपर टिक कीजिएगा, अगर नहीं तो आप नहीं के ऊपर टिक करिएगा। अगर हाँ है तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है फिंगरप्रिंट में वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, कोई भी एक रीजन। इसके बाद क्या आप बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं, यानी कि डिटेल देना चाहते हैं, अगर हाँ तो हाँ यस करें, नहीं तो आपको नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है, आप देना चाहे तो दे सकते हैं यस करके, और नहीं देना चाहते तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर नहीं कर दीजिएगा। फिर आपको डिक्लेरेशन घोषणा पत्र देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद आप यहाँ पर पंजीकृत करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मेरे में आ रहा है पंजीकृत संशोधित करें क्योंकि मैं इसको एडिट कर रहा हूं, तो यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। बेसिकली अब आपको यहाँ पर आपका फोटो, साइन ये सब अपलोड करना है। ये आपको कैसे अपलोड करना है वो आप यहाँ पर जान लीजिए। पहले तो आपको बोला है कि कृपया दिए गए दस्तावेज को प्रिंट लेकर दिए गए बॉक्स में अपनी नवीनतम फोटो चिपकाए एवं हस्ताक्षर तथा हस्तलिखित टेक्स्ट लिखे। तो इसमें आपको क्लिक हियर डाउनलोड टेम्पलेट, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको एक टेम्पलेट मिलेगी, उस टेम्पलेट में आपको फोटो की जगह पर फोटो, सिग्नेचर की जगह पर सिग्नेचर, और जो आपको हैंड रिटन लिखने को बोला है वो आपको लिखना होगा। अब आप इस टेम्पलेट को कैसे बनाएंगे इसका एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, जो मैंने आपको हमारी वेबसाइट
वेबसाइट का लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये आपको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पर एक देखने को मिलेगा आपको MPSB फोटो साइन डिक्लेरेशन टेम्पलेट मेकर टूल। आप यहाँ पर इस लिंक को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको बोले नेम ऑफ फोटो, यानी कि आपको आपका नाम यहाँ पर लिखना है जो कि आपका रियल नेम है, ये आप लिखेंगे। इसके बाद में डेट ऑफ फोटो, यानी कि किस डेट में आपने इस फोटो को लिया है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पर दोस्तों आता है फोटो। तो जो आपका फोटो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपका फोटो है जो आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। एंड जो आपका सिग्नेचर का फोटो है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। और फिर जो आपका डिक्लेरेशन है जो कि आपने हैंड से रिटर्न किया है उसका जो इमेज है आपके पास में, वो इमेज आपको यहाँ पर अपलोड करना है। एंड देन आप यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो फिल करेंगे और फिर जनरेट टेम्पलेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जनरेट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपकी टेम्पलेट डाउनलोड होकर के आपके मोबाइल या फिर पीसी के अंदर इस प्रकार से आ जाएगी, जहां पर आपको फोटो इस तरह से देखने को मिलेगा, आपका साइन देखने को मिलेगा, आपके फोटो के नीचे आपके फोटो की डेट और आपका नाम देखने को मिलेगा जो कि कंडीशन रखी है MPSB ने। साथ ही यहाँ पर आपका जो डिक्लेरेशन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें आपके यहाँ पर आ जाएगी। फिर ये फाइल आपको यहाँ पर सिंपली इसमें अपलोड कर देनी है। आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिएगा। एंड जो आपका टेम्पलेट का सैंपल है वो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो फाइल अभी आपने अपलोड यहाँ पर डाउनलोड किया इसका साइज 220 KB से कम रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जहां पर भी ये आपकी फाइल है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे और फिर आप व्यू इमेजेस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका फोटो है वो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। आपको यहाँ पर मुझे अपना फोटो उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आप इसके ऊपर टिक करेंगे। सेम तरीके से यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके बताना है कि हाँ मेरा सिग्नेचर सही तरीके से यहाँ पर आ रहा है। डिक्लेरेशन आपका यहाँ पर दिया गया है, आप इसके ऊपर भी टिक करके वेरीफाई कर देंगे कि हाँ ये भी मेरा सही से आ रहा है। इसके बाद में यहाँ पर आता है जन्म तिथि प्रमाण हेतु संलग्न अंक सूची, जिसमें कि 8वीं 10वीं और या फिर 12वीं की जो सर्टिफिकेट है जिसके अंदर आपकी DOB दी गई हो वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसमें आपकी जो फाइल है उसका फॉर्मेट JPG का रहना चाहिए, यानी कि आपका यहाँ पर जन्म प्रमाण के रूप में 8वीं या 10वीं या 12th का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करके जहां पर आपकी फाइल है वो सिलेक्ट करेंगे और फिर आप यहां पर अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि ये जो आपका सर्टिफिकेट है वो यहां पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है तो आपको यहां पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे। मेरे ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि मेरी कैटेगरी जो SC ST OBC है वो नहीं है। इसी प्रकार से अगर आप दिव्यांग है, विकलांग है, तो आपको विकलांगता का सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करना है। फिर आता है चुने गए ऑप्शन के अनुसार शासकीय चिकित्सा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट ये जो चीज है वो लागू हो रही है आपकी दी गई रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो आप ये अपलोड डॉक्टर सर्टिफिकेट वो देंगे। मेरे ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि मैं इसके अंतर्गत नहीं आता, इसलिए यहाँ पर मुझे अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो नॉर्मली अपलोड करना होगा वो आपको यहाँ पर आपका 8वीं 10वीं या 12वीं या फिर जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। इन सभी को अपलोड करने के बाद में आप सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपकी जो प्रोफाइल है रजिस्ट्रेशन की वो कंप्लीट हो जाएगी। और ये कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको क्या करना है, जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है हमारी वेबसाइट का, ये एक बार आपको फिर से ओपन करना है। अब आपको कहां पर क्लिक करना है, अब आपको यहां पर आफ्टर रजिस्ट्रेशन ओपन दिस लिंक, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अब आप इस लिंक को ओपन करेंगे जो कि ये दिया गया है। इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने फिर से कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर जो 2 पॉइंट में आपकी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की वैकेंसी देखने को मिल रही है, आपको यहां पर ग्रीन वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप यहां पर इनके ऊपर टिक करेंगे और फिर आप आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन अब आपको यहां पर जो आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक है जो कि अभी आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिला है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद में जो आपकी DOB है जो कि अभी आपने यहां पर रजिस्ट्रेशन के समय दी है वो आप यहां पर फिल करेंगे। ये सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे एंड देन सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी जो कि अभी आपने किया है और उसके बाद आप यहां पर इस जानकारी को स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस यहां पर आप फिर से स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद में आप यहां पर 34 पॉइंट में आपकी क्लास बताएंगे। अगर आपकी इनमें से भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग या बिना वर्ग है तो आप बिना वर्ग के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर 35 पॉइंट आता है आपके कुछ सवालों के आंसर आपको यहां पर करने हैं, जैसे कि आप भूतपूर्व सैनिक है, क्या आप शासकीय विभागों निगमों मंडलों में इन होमगार्ड से है, अगर है तो आप यहां पर हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं करना है। 37 सवाल पूछेगी क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय
छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं करना है। इसके बाद में अगला सवाल है, क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं? अगर आप ऐसे हैं तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं करना है। इसके बाद जो आपके ऊपर सवाल अगला लागू है उसी का आंसर आपको यहाँ पर हाँ नहीं, हाँ या फिर नहीं में करना है। इसमें ये आपकी चॉइस रहेगी और आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी कि कौन सी चीज़ आपके ऊपर लागू है और कौन सी चीज़ नहीं है, तो उसी में आपको हाँ नहीं करना है। जैसे कि अगला सवाल है, क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है? अगर हाँ तो हाँ कीजिएगा, नहीं तो आपको नहीं करना है। क्या आप संविदा कर्मी, अगर आप इसके अकॉर्डिंग आते हैं संविदा कर्मी में और उसकी जो छूट मिलती है वो लेना चाहते हैं आरक्षण की, तो आप यहाँ पर 44 पॉइंट में हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं करना है। 45 पॉइंट में भी कुछ आपको पॉइंट्स दिए हैं, अगर आपके ऊपर इनमें से कोई भी चीज़ लागू हो रही है, जो भी यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिए गए हैं ये आपको पढ़ने हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको हाँ करना है। अगर आपके ऊपर कोई सभी पॉइंट्स लागू नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं कर देंगे। नहीं करने के बाद में आता है क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंसेस। अब आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके आपकी पोस्ट की प्रेफरेंस देंगे, तो यहाँ पर आपके सामने आपकी पोस्ट प्रेफरेंसेस आ चुकी है। इसमें आपकी काफी सारी पोस्ट निकाली गई है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, और उस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी यहाँ पर आपको दी गई है। तो जो भी पोस्ट को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं उसी में आपको हाँ के ऊपर टिक करना है, और हाँ के ऊपर टिक करने के बाद में वो आप यहाँ पर देखेंगे कि वो वाली पोस्ट इस तरफ आ जाएगी जहां पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें आपको काफी सारी पोस्ट दी गई है। जो आपकी पटवारी की पोस्ट है, अगर आप पटवारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पटवारी की पोस्ट इसमें थोड़ा नीचे की तरफ है। जैसे कि यहाँ पर आप 122 पॉइंट में देख सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में ये आपकी पटवारी की पोस्ट है। तो जिसको भी आप प्रेफरेंस दे रहे हैं उसके ऊपर आप टिक कर दीजिएगा इस प्रकार से, और फिर टिक करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन है इस फॉर्म को भरने की वो आप भरेंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 पोस्ट को ही प्रेफरेंस दी है, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जितनों को चाहे दे सकते हैं, बस ध्यान रहे कि आपके पास सभी एलिजिबिलिटी हो उस पोस्ट पर अप्लाई करने की। 46 पॉइंट है कि आपके पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है, तो आप यहाँ पर हाँ करें क्योंकि ये अनिवार्य है। और फिर जो आपका पंजीयन क्रमांक है वो आपको एंटर करना है, किस डेट में आपने जो रजिस्ट्रेशन है वो किया है वो आप यहाँ पर खुद से डेट भरेंगे। इस प्रकार से पहले आप यहाँ पर मंथ भरे और जो आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर दे देना है। फिर किस जिले में आपने रोजगार का पंजीयन है वो किया है वो आप जिला सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद 47 पॉइंट है कि जो पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है क्या वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिए। 48 पॉइंट है कि क्या यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो आपका मूल निवासी यानी कि मूल जिला कौन सा है वो जिला आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पूछा है कि आप एग्जाम सेंटर के लिए किसे कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो पहली चॉइस आप किसको देना चाहते हैं एग्जाम सेंटर के लिए वो आपको सेलेक्ट करना है। सेकंड किसको देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। थर्ड आपको किसको देनी है, फोर्थ प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर घोषणा पत्र के ऊपर क्लिक करेंगे और दी गई सभी जानकारी को चेक करते हुए आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने आपकी दी गई सभी जानकारी का प्रीव्यू आ जाएगा। आप सभी जानकारी को चेक करेंगे और प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। ये प्रिंट करना आवश्यक है, जब तक आप प्रिंट नहीं करेंगे तब तक आप पेमेंट के लिए नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्रिंट कर लीजिएगा, अगर प्रिंटर मौजूद नहीं है तो पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिएगा फाइल को, और उसके बाद में आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप जिस भी माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जमा कर पाएंगे। आपको काफी सारे विकल्प यहाँ पर फीस के जमा करने के दिए गए, आप यहाँ पर वही विकल्प सिलेक्ट करें जिसके माध्यम से आपको फीस को जमा करनी है। अब यहाँ पर कुछ एरर आ गया मेरे सामने, बट आपके सामने आई होप ये एरर ना आए और आप अपनी एप्लीकेशन फीस जिस माध्यम से चाहे वो जमा कर पाए। जैसे आप फीस जमा कर देंगे आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और इस प्रकार से आप लोग MPESB पटवारी एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।